जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र, ब्रज भाव की 500 शब्दावलियाँ। कल हमने 201 तक सुना था, आइए अब आगे सुनते हैं। 202 श्री यशोदा जी द्वारा राई लौन करके दृष्टि दोष उतारना। 203 गोप सुंदरियों के आनंद का पार नहीं रहना। 204 किसी भी राह चलती गोप सुंदरी से श्री कृष्ण का मैया मानकर लिपट जाना। 205 गोप सुंदरियों का भावविष्ट हो जाना। 206 श्री कृष्ण का बलराम एवं अन्य सखाओं के साथ मल्ल क्रीड़ा करना। 207 उनका बाहुक्षेप करना। 208 जंघा पर ताल ठोकना। 209 किसी भी गोपी के द्वारा बलराम को अधिक बलशाली बताने पर श्री कृष्ण का खिन्न हो जाना। 210 श्री बलराम जी का हंसना। 211 श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बलराम जी का बलशाली होते हुए भी हार जाना। 212 मधुमंगल का बलराम जी की पोल खोलना कि ये श्री कृष्ण को जिताने के लिए जानकर हार स्वीकार कर रहे हैं। 213 श्री कृष्ण का मचलकर मधुमंगल को कभी भी साथ नहीं खिलाने की धमकी देना। 214 मधुमंगल का दांत निपोर कर हंसना। 215 यशोदा जी के द्वारा लड्डू वितरण। 216 लड्डू खाकर पुनः मल्ल क्रीड़ा करना। 217 मल्ल युद्ध में कभी कृष्ण का ऊपर होना, कभी बलराम जी का ऊपर होना। 218 इस प्रकार अभिनव मल्ल क्रीड़ा की रचना। 219 कृष्ण बलराम की विशेष शोभा का दर्शन। 220 कृष्ण बलराम द्वारा मल्ल क्रीड़ा के पश्चात पुनः नृत्य करना। 221 नृत्य करते करते थक जाने पर रोष करके रोने लग जाना। 222 यशोदा मैया द्वारा अपने लाल को थका पाकर तुरंत गोद में उठाना। 223 मुख पर चुंबनों की बौछार करना। 224 श्री कृष्ण बलराम को लेकर उन्हें धूल धूसरित देखकर स्नान गृह की ओर ले जाना। 225 स्नान घर में स्वर्ण कलशियों में सुरभित स्वच्छ जल की शोभा देखना। 226 स्वर्ण कलशी का जल एक छोटे पात्र में लेकर श्री कृष्ण को एक स्नान पात्र में स्थित चौकी पर बैठाना। 227 श्री कृष्ण की और बलराम जी की भिन्न भिन्न परातों में सुरभित स्वच्छ समशीतोष्ण जल डाल देना। 228 श्री कृष्ण द्वारा एवं बलराम जी द्वारा जल का थपथपाया जाना और जल उछालना। 229 माता यशोदा एवं रोहिणी द्वारा विलक्षण जल केली शोभा निरख कर बलिहार होना। 230 छोटे स्वर्ण पात्र से माता यशोदा द्वारा जल लेकर श्री कृष्ण चंद्र के चूर्ण कुंतल मंडित सिर पर बिखेर देना। 231 जल के सिर पर गिरने से श्री कृष्ण का किंचित सिहरना और स्वर्ण परात से माँ की गोद में आने के लिए बाहु ऊपर उठाना। 232 माँ द्वारा पुनः थोड़ा सुरभित जल और डाल देना। 233 माता द्वारा गोद में लेकर पुनः जल पात्र में बैठाकर सभी अंग मल मल कर धोना। 234 श्री अंगों के मले जाने पर उनसे अभूतपूर्व अंग गंध का प्रवाह बहना। 235 उस अंग गंध से यशोदा जी को विलक्षण भाव समाधि लग जाना। 236 यशोदा माता को नेत्र मूंदे हुए और आनंद समाधि में डूबी देखकर श्री कृष्ण बलराम दोनों का अति मधुर मुस्काना। 237 माता पर अपने हाथ से जल पात्र से जल लेकर उछाल कर डालना। 238
जल के छींटे पड़ने से माँ का जागृत होना। 239 पुनः कृष्ण बलराम को स्नान कराना। 240 अंगों को निर्मल सुकोमलतम मलमल के वस्त्रों से लपेट देना। 241 वारी धारा का केशों से भाल, नेत्र, कपोल एवं स्कंध तथा उदर पर टपकने की शोभा निरखकर निहाल होना। 242 जननी द्वारा अपने पुत्र के जल सिक्त होने से लाली लिए नेत्रों को देखकर भ्रम करना कि कहीं अरविंद पत्र ही मेरे लाल के नेत्रों के स्थान पर जड़ित तो नहीं है। 243 आहा, मेरे लाल के अंगों में स्वच्छता ऐसी है मानो महामरकत मणि को ही इसके अंगों के रूप में गढ़ दिया गया हो। 244 आहा, कैसी विलक्षण सौरभ अंगों से निःसृत हो रही है मानो नीलोत्पल विकसित हो रहा हो। 245 आहा, कैसी मधुर वाणी है मानो हंसों से युक्त यमुना की लहरें हों। 246 श्री अंग कांति ऐसी है मानो ज्योत्सना से परिपूर्ण तिमिर अंकुर हो। 247 स्निग्धता ऐसी है मानो पूर्ण ज्योतिर्मान जलधर खंड हो। 248 ब्रजपुर में संध्या की शोभा। 249 गायें पश्चिम दिशा से आ रही हैं, अतः गोधूलि से ब्रजपुर नंदग्राम आवृत है। 250 सूर्यास्त की लालिमा से नभ में पूर्ण ब्रजरज अति सुंदर रंग बिरंगी अनुरंजित हो रही है। 251 कुमुद, कल्हार, कुंद एवं मंदार पुष्पों से सुरभित बयार ब्रजपुर में बह रही है। 252 संध्या आरती हो रही है। 253 ब्रजपुर में प्रत्येक घर में नारायण मंदिर है, अतः घंटनाद हो रहा है। 254 शंख एवं मृदंग नगाड़ों की ध्वनि मुखरित है। 255 हरि कीर्तन नारायण नारायण का उच्चारण हो रहा है। 256 गोप बालक नृत्य कर रहे हैं। 257 वन क्षेत्र से गायें लौट आई हैं। 258 गोपाल उन्हें गौशाला में ले जाने के पूर्व घरों के द्वार देश में पूजन के लिए एकत्र हो रहे हैं। 259 घरों घरों में गो पूजन हो रहा है। 260 श्री नंद बाबा बलराम एवं श्री कृष्ण को लेकर उनके हाथों विविध उपचारों से गो पूजन करा रहे हैं। 261 ब्राह्मणगण वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। 262 गोपुच्छ से श्री कृष्ण बलराम का रक्षा कवच कराया जा रहा है। 263 ब्रजेंद्र नंद बाबा श्री कृष्ण बलराम को नारायण मंदिर दर्शनार्थ ले जा रहे हैं। 264 विविध उपचारों से ब्राह्मण नारायण अर्चन कर रहे हैं। 265 ब्राह्मण भगवान नारायण के विग्रह के चरणों से उठाकर तुलसी दल एवं निर्माल्य पुष्प नंद राय जी को देते हैं। 266 श्री नंद बाबा निर्माल्य पुष्प श्री कृष्ण बलराम के मस्तक पर रखते हैं। 267 श्री राम कृष्ण के मस्तक पर घुंघराली कुंतल राशि की शोभा निहारते हुए नंदराय के अश्रु बह उठते हैं। 268 श्री कृष्ण बलराम के मस्तक पर अश्रु बिंदुओं का टपक जाना। 269 बालकों द्वारा मुख ऊपर उठाकर नंदराय क्यों रो रहे हैं जिज्ञासा करना। 270 नंद बाबा द्वारा बिना कुछ उत्तर दिए श्री कृष्ण एवं बलराम को गोद उठा लेना। 271 श्री कृष्ण द्वारा बाबा के अश्रु अपनी सुकोमल हथेलियों से पहुंचना। 272 अकस्मात गोद से उतर पांवों श्री कृष्ण का माता के पास जाने की लालसा करना।
273 श्री कृष्ण का पाँवों से नूपुर ध्वनि करते हुए धीरे धीरे चलना। 274 ब्रज रानी के पास पहुंचकर हाथ उठाकर गोद में शीघ्र आने को दौड़ पड़ना। 275 लड़खड़ाकर गिर पड़ने के पूर्व माता द्वारा गोद में उठा लेना। 273 ब्रजरानी के वात्सल्य से नेत्र छलछला आना। 277 ब्रजरानी के स्नेह आवेश से स्तन झरने लगना। 278 रोहिणी जी द्वारा बलराम को गोद में लेकर नंदराय जी की लज्जा से दूसरे कक्ष में चले जाना। 279 श्री नंदराय का हट जाना। 280 नंदराय जी के हट जाने पर यशोदा मैया द्वारा श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराना। 281 श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत शुद्धातुर की तरह ललक से दुग्ध पान करना। 282 यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का चुंबन कर पुनः दूध पीने को प्रोत्साहित करना। 283 श्री कृष्ण का जमुहाई लेना। 284 श्री नंदरानी द्वारा श्री कृष्ण के छोटे से मुख विविर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देखना। 285 श्री यशोदा जी की श्वास गति का अतिशय तीव्र हो जाना। 286 नंदरानी का थरथर कंपित होना। 289 संपूर्ण शरीर के रोम ऊर्ध्व हो जाना। 287 संपूर्ण शरीर के रोम ऊर्ध्व हो जाना। 288 यशोमती द्वारा पुनः मुख विविर में झांकना। 289 पुनः देखना नीला अनंत महाआकाश, स्वर्ग पृथ्वी नक्षत्र दिशाएं सूर्य चंद्र अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वतमालाएं नदी नद समूह अरण्य श्रेणियां चराचर अनंत प्राणी। 290 यशोदा द्वारा यह सब दृश्य देखकर मुग्ध भावाविष्ट हो जाना। 291 श्री कृष्ण द्वारा अपनी माँ के कपोल पकड़कर उसे बार बार भावावेश से जगाने की चेष्टा करना। 292 माता के होश में आते ही नीलमणि का हंसकर उसकी गोद में आ जाना। 293 मैया का अपने लाल को देखकर घटना प्रवाह भूल जाना। 294 अश्विन पूर्णिमा की रात्रि। 295 आम्र पंक्ति कदम्ब श्रेणी चांदनी से नहा रही है, पर्वतीय निर्झरों से अमृत झर रहा है। 296 कूप तड़ाक दिव्य सुधा से पूर्ण है। 297 मानो ब्रजभूमि नहीं चिंतामणियों का विशाल आस्तरण है। 298 गोप सुंदरियां नहीं अगणित महालक्ष्मी भूतल पर अवतरित हैं। 299 ब्रज बधुओं की वाणी संगीतमयी है। 300 इनका गमन नृत्यमय है। 301 आकाश चिन्मय है। 302 चंद्रोदय हो चुका है। जय श्री राधे। आगे की शब्दावली हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।